Hello everyone, I'm Swati. I'm child psychologist at Talk to Angel platform. So Talk to Angel ने अभी किड्स थेरेपी लॉन्च करा है, तो आज हम उसी किड्स थेरेपी के लिए एक ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर आर.के. सूरी सर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि ऑटिज़म के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू स्वाति। आज मैं आपके साथ ऑटिज़म के बारे में कुछ बात करूंगा। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि नॉर्मली कहा भी जाता है, ऑटिज़म होता क्या है? ऑटिज़म का नाम आते ही पेरेंट्स को एक अजीब सी परेशानी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑटिज़म को एक निहायत ही डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर की फॉर्म में कंसीडर किया गया है। ऑटिज़म करैक्टरिस्टिक्स में प्रिडोमिनेटली बच्चे का हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल बच्चा क्या होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट बच्चे का क्या होता है। सबसे पहले बच्चा जो है, छोटा बच्चा जब भी आपके पास आता है तो हम उसके मेजर माइलस्टोन्स के ऊपर बात करते हैं। माइलस्टोन्स में जैसे कि पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डिलीवरी नॉर्मल थी और फुल टर्म थी कि नहीं थी, उसके बाद बच्चा पहले पैदा होते ही रोया था कि नहीं रोया था। उसके बाद हम बात करते हैं माइलस्टोन्स की। जब हम माइलस्टोन्स के लिए बात करते हैं तो 6 फॉर सिटिंग, 6 महीने में बच्चे ने बैठना शुरू करा था कि नहीं करा था, बच्चा बैबलिंग करता था, कूइंग करता था कि नहीं करता था। उसके बाद उसने बबलिंग में बा बा बा, पा पा पा, चा 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 कब बोलना शुरू किया। उसके साथ साथ उसने अपनी हेड को और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कब शुरू किया। ये सारे के सारे माइलस्टोन्स जो हैं हमें समझने की ज़रूरत है। नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट में हम सेंसरी मोटर, सेंसरी डिप्राइवेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन की बात करते हैं। सेंसरी मोटर्स के मोटर मूवमेंट्स जो होती हैं, सेंसरी का मतलब है जो हमारे इंद्रियों को टच करती हैं, जैसे कि पहले स्मेल, हियरिंग, लिसनिंग। तो जितने भी हमारी इंद्रियां हैं जिसको हम सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें साउंड लोकलाइजेशन, विजुअल डिटेक्शन, बच्चा कोई हम साउंड लेके जाते हैं, ताली मारते हैं तो क्या ताली को सुनता है, या उसके सामने हाथ को, उंगली को चलाते हैं तो उसकी अटेंशन देखता है कि नहीं देखता। ये सारे के सारे माइलस्टोन्स जो हैं बच्चे के हम समझते हैं। जो इसके बाद दूसरी चीज़ आती है मूवमेंट्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, फाइन मोटर मूवमेंट्स एंड ग्रॉस मोटर मूवमेंट। सबसे पहले ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स आती हैं। ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स यानी कि पैरों का मूवमेंट करना, हाथ का मूवमेंट करना, किकिंग, हिटिंग, थ्रोइंग, ये ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स हैं। फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं कि होल्डिंग अ हैंड, क्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग, ये छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हैं जिसको हम फाइन मोटर मूवमेंट्स करते हैं, वो स्लोली एज के साथ प्रोग्रेस होते हैं। मोटर मूवमेंट्स, सेंसरी डेवलपमेंट, मोटर मूवमेंट्स, देन उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज एंड स्पीच। लैंग्वेज एंड स्पीच बच्चे की, जैसे कि हमने बोलते हैं कि 2 फॉर टॉकिंग, 2 साल में बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अगर जो बच्चा 2 साल में नहीं बोल रहा है तो देन इट इज़ ए रेड फ्लैग, देन यू नीड टू कंसल्ट समवन। तीसरी चीज़ आती है कि इमोशनल, बच्चे का साथ हम आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, स्माइल देते हैं तो स्माइल करता है कि नहीं करता, स्माइल को विड्रॉ कर देता है, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहता है। अगर जो अपनी दुनिया में खोए रहता है तो देन दैट इज़ ए साइन ऑफ, देन जो बच्चा अपनी ही दुनिया में खोए रहता है देन इट इज़ ए साइन कि वो अपने में इंगेज है। तो देन इट कुड बी ए साइन एंड ए फ्लैग कि बच्चे में ऑटिज़म की ट्रेट्स हो सकती हैं। और जो माइलस्टोन रेगुलरली डिलेड हैं तो वो ट्रेट्स हो सकती हैं। उसमें प्राइमरली सोशल विड्रॉल ऑटिज़म में एक करैक्टरिस्टिक्स होता है। दूसरी कुछ और करैक्टरिस्टिक्स ऑटिज़म में जिसको हम बोलते हैं इकोलेलिया, यानी कि बार बार एक ही बात को दोहराता है। दूसरी चीज़ बोलते हैं इकोप्रेक्सिया, जो मूवमेंट, प्रेक्सिया का मतलब होता है मूवमेंट्स को रिपीटेटिव मूवमेंट करता है, जैसे या वॉइस करेगा ला ला का। फिक्सेशन टू ऑब्जेक्ट, फिक्सेशन टू वॉइस, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, और पर्टिकुलर मूवमेंट्स को बार बार करना, रिपीटेटिव बिहेवियर है। सोशल विड्रॉल है, सोशलाइजेशन नहीं करता बच्चा। तो ये अगर जो कुछ लक्षण हैं तो हमारे को
किसी अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से हमारे को उसका कंसल्ट करना है। वो कंसल्ट करने के बाद वो बच्चे को देखेंगे कि क्या कारण क्या है, क्या ये जेनेटिक लोडिंग के करके है या बच्चे का जो है डेवलपमेंटल डिलेज हैं। डेवलपमेंटल डिलेज हैं तो भी हम अगर जो जितना जल्दी उसका अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट से ज़्यादातर बच्चे का जो ऑटिज़म के करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उस पे अगर जो हम ट्रीटमेंट ढंग से करते हैं सही समय में तो ट्रीटमेंट का इलाज जल्दी हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। Thank you so much, everyone.